हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आज से हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए है। तो हम सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट के आपके लिए टॉपिक लाए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के। देन हम सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 6 तक हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो बताएंगे। देन इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको दिखाएंगे। देन इनका जो पैटर्न होता है आपका लिखने का, आप बायोटेक्नोलॉजी में जो पेपर देंगे वो कैसे आप लिखते हो, पैटर्न आपको बताएंगे कि राइट पैटर्न क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा जो चैनल है सुकन्या एजुकेशन क्लासेस, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी आगे वीडियोस आपके लिए लाते रहे। देन आपको जो बीएड साइंस के जो स्टूडेंट हैं, बीएड साइंस के, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, साइंस के स्टूडेंट हैं जो, उनके लिए भी ये जो चैनल है वो बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम बीएड के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको वो ही पढ़ने होंगे और 100% आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, सुकन्या एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। देन आगे बढ़ें, क्योंकि जो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे आए हो तो फिर आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हमेशा एक कदम आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेमेस्टर 4 पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 यूनिट्स हैं, आपकी दोनों यूनिट हम एक में ही कवर कर देंगे। देन जो बायोकेमिस्ट्री आपका पेपर है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि हमें स्कोप पूछ ले चाहे एप्लीकेशन पूछ ले बायोटेक्नोलॉजी की, तो हमें सबसे पहले डिफाइन ही हमारी लिखनी है। तो सबसे पहले आपका है डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको चाहे स्कोप पूछे चाहे एप्लीकेशन पूछे, लेकिन हमें जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो हर जगह पे लिखनी है, क्योंकि हमें एक पैटर्न में चलना है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके स्कोप क्या है, देन जो हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे लिखते हैं, वो वीडियो आपको एक वे पैटर्न पे ही मिलेगी। कैसे आप जो हम बायोटेक का पेपर है वो कवर करके आते हैं, कैसे लिख के आते हैं, तो उसकी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। फिलहाल हम करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर फर्स्ट के। देन सेकेंड इज स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसके रूल्स। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आप एक बार करोगे तो वो हो जाएगा। देन अब हमें स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बतानी है कि जिसमें इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर में क्या ज़्यादा आता है, आपको क्या ज़्यादा पूछा जाता है, आपको क्या बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। तो स्कोप में एक तो एग्रीकल्चर में बहुत पूछते हैं, एग्रीकल्चर। देन ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, इसमें आपको पता ही होगा जो बायोटेक है इसमें बहुत तरक्की भी की है बायोटेक ने। तो एग्रीकल्चर, ड्रग्स एंड वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें छोड़ के नहीं जाना है। देन फूड इंडस्ट्री, इसमें आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। आप हमारे से जुड़े रहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रिमीडिएशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो हमें ये सब जो टॉपिक्स हैं ये हमें करके जाना है, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रही हूँ। ये जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो आपको ये छोड़ के जाने ही नहीं हैं। देन थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक की बात करें तो हमारा है जेनेटिक
इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इसके जो स्टेप्स हैं वो हमें करके जाने हैं एंड यूजेस। इसका ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक जो है टॉपिक करते हैं उसके जो स्टेप हैं, जो यूजेस हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कर ही लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो हमें इसको जो है छोड़ के नहीं जाना है। देन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कराए जा रहे हैं, तो आप इसको चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट से अच्छा आप जो है नोट डाउन करें, वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ अपने पॉइंट से। फिफ्थ पॉइंट आपका है प्लांट टिश्यू कल्चर। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद डायग्राम, और इसका जो फ्लो चार्ट होता है ना वो भी करना है। तो इसमें आपको जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, और एक इम्पोर्टेंट आपके लिए है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हो कि हम नोट्स आपको प्रोवाइड करें इसके एक प्रॉपर मैनर में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तब तक हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम आपको जो है इसके जो नोट्स हैं एक प्रॉपर वाइज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिए, तब हम देखते हैं फिर हम नोट्स आपके लिए कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सिक्स्थ इज़ कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। सेवेंथ एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। देन एनिमल टिश्यू कल्चर, देन नाइन्थ, अब जो एनिमल टिश्यू कल्चर है आपका, उसका आप एक बार क्वेश्चन भी देख लो कि कैसे बनता है। हाउ कैन द सेकेंडरी सेल कल्चर बी प्रिपेयर फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर। हाउ कैन द सेकेंडरी सेल कल्चर बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर कैसे प्राइमरी सेल कल्चर से बनता है। तो इसके जो क्वेश्चन का तरीका है वो ये होता है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग ही अपना जो आंसर है वो प्रिपेयर करेंगे। और इसका जो ऑर्गन कल्चर है, इसी में जो ऑर्गन कल्चर है वो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमें कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे तो। बाकी आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे एक प्रॉपर मैनर में। देन नाइन्थ इज़ फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बने हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए दैट मीन्स आपके जो फर्स्ट डिवीज़न आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इसको करके जाइए, देन हमें आके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ। देन मोनोक्लोनल antibodies, again very important questions and very easy question I think. hybridoma टेक्नोलॉजी, और इसका जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना है। देखिए डायग्राम आपको बनाना है तो डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि आप हमेशा जो भी बनाए तो उसके फ्लो चार्ट डायग्राम आप ज़रूर बनाएं, अगर वहाँ आपको नेसेसरी है तो। देन 11 IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये आपको करके जाना है। प्रोटीन एंड प्रोटियोम,
देन आपका एक फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है, DNA फिंगर प्रिंटिंग, और इसका जो प्रोसीजर है वो हमें बताना है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार भी करोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। देन लास्ट इज़ IPR। ये लास्ट टाइम भी आई थिंक लास्ट टू लास्ट टाइम भी आपके पास जो क्वेश्चन आया था, हम आपको इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिस भी ईयर का होगा तो आपको वो हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे देखना कि आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो कैसा आता है। तो हम उसकी एक वीडियो नेक्स्ट टाइम पक्का बना देंगे। अभी के लिए आपका ये जो 14 हमने बताए हैं, आपका 14 ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में से सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग वो बनते हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने हैं, आप ये करके जाइए। बाकी आपकी समझ है, आप जितना करते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये इतना बहुत है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आप इसको पर अच्छे से करके जाएं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपकी फर्स्ट डिवीज़न तो पक्की है, तो आप इसको करके जाइए, फिर आप देखना कि आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। तो आप हमारे जो चैनल को सुकन्या एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।